लेकिन माँ के पास नहीं बैठ रही, भौजाई के पास बैठ रही है। ऐसा क्यों? ये उसका प्रेम है। ऐसा प्रेम हर घर में होना चाहिए। उनके प्रेम को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी कभी ऐसे घरों को, कि माँ से ज्यादा भौजाई से प्रेम। माँ की सुध ली कि नहीं ली, लेकिन भौजाई की सुध अवश्य रोज ले रही है। और भौजाइयों को भी देखा, जब वो विदा करते ना, तो एक माँ अपने कमरे से उठ के विदा नहीं कर रही है, लेकिन भौजाई दरवाजे पे खड़े होकर विदा कर रही है। और जब तक आंखों से ओझल नहीं हो जाती, जो हमने पहले माओ में देखा था किसी किसी के, कि माँ जो है जब तक बेटी दिखती है खड़ी रहती है, ऐसे भौजाइयों को भी खड़े होते हुए देखा है हमने, कि जब तक वो दिखेंगी, जब तक दरवाजे पर खड़ी रहेगी। धन्य है ऐसी भौजाई के लिए भी। वास्तव में साधुवाद ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि और ज्यादा दे, उनको सुखी रखे, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे भगवान। इसलिए कभी किसी की नजर अगर आ जाए ना, तो कभी वो नहीं बनाना चाहिए। अरे है जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसन्न होना चाहिए उसको देख करके। आप भी किसी की ननद हो, आपकी बेटी किसी की ननद बनेगी, इस बात का भी ध्यान रखना, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। फिर और बहन बेटी को दिया हुआ दान, उनका क्या हुआ सम्मान आपको कई गुने रूप में वापस प्राप्त होता है। इसलिए बहन बेटी का सम्मान हर घर में होना चाहिए। कभी उनका अपमान नहीं हो जाए, हम इस बात का ध्यान रखो। भूल के भी उनका कर्म उनके साथ में है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी संतान सुखी रहेगी। अपनी संतान को भी यही संस्कार दो, अधिक से अधिक सम्मान देना सीखें। भगवान की भक्ति सिखाओ संतान को, पूजा पाठ सिखाओ। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के साथ क्या हुआ? उसका गुण निधि जो बालक था, वो माँ के ज्यादातर संसर्ग में रहता था, पिता के साथ नहीं आया और जुआरियों के साथ रहने लगा। नतीजा क्या हुआ? तो जुआ खेलने लगा। धन की कमी नहीं थी, तो माँ से ले जाता, जुए में बेच देता। एक दिन माँ ने समझाया, बेटा तुम्हारे पिता धन से नहीं, अपने आदर्श से और विद्वता के कारण पूजे जाते हैं पूरे संसार में। कई राजाओं के द्वारा सम्मानित है, जगह जगह उनका नाम है। तू 19 वर्ष का हो गया, तेरी पत्नी 16 वर्ष की, अब तू उसका वर्ण कर, यानी उससे मधुर संबंध स्थापित कर, उसको अपना। तू कहाँ बाहर घूमता रहता है, पत्नी को देखता ही नहीं है तू, अपनी को, अपने पिता के नाम को नहीं देखता, पिता के नाम कलंक लगेगा ये भी नहीं सोचता है तू, और दिन भर जो है बाहर घूमता रहता है। अरे पिता के अनुरूप ही उसके बालक को होना चाहिए। तुम्हें अपने पिता की प्रशस्ति को सुनकर भी लज्जा नहीं आती? तुम्हारे जो नाना है वो भी विद्वान है, तो एक आदर्श स्थापित किया है उन्होंने भी संसार में। पूरा क्षेत्र उनका नाम लेता है आदर्शता का। अपने नाना की लज्जा नहीं आती तुझे? तेरे ससुर कितने बड़े विद्वान हैं, तेरे मामा कितने आदर्श स्थापित करते विद्वान हैं। अरे मामाओं की लज्जा रख, अपने ससुर की तो इज्जत कर। तेरे ससुर पूजे जाते अपने आदर्श और विद्या यार, तू भी उसी कार्य को कर। अरे जब तू बिगड़ गया है तो संसार के लोग कहते होंगे कि क्योंकि बालक जो है माँ के ऊपर जाता है तो इसकी माँ अवश्य दुष्चारणी होगी, व्यभिचारिणी होगी, तभी ऐसा बालक है। और ईश्वर साक्षी है, मैंने अपने ऋतु काल में किसी भी पर पुरुष का मुंह भी नहीं देखा है। फिर तू पता नहीं स्कूल में कैसे पैदा हो गया, तू ऐसा कैसे बन गया, ईश्वर जानता है। पर मैं ईश्वर साक्षी है मेरे लिए कि मैंने कभी पर पुरुष के बारे में सोचा भी नहीं, ऋतु काल में भी किसी का मुंह नहीं देखा, और तू कैसे पैदा हो गया जाने। अपने पिता की इज्जत का तो ख्याल रख। तेरे पिता की कितनी इज्जत है समाज में। अपने नाना की, मामा की इज्जत रख, अपने ससुर की इज्जत रख कम से कम। इस दुष्चरण को छोड़ दे। अपने पिता की तरह तू भी जो है जगह जगह पूजा करेगा। इस चक्कर में लग गया पक्की बात है। पर उसकी माता के बार बार समझाए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अब वीडियो बन रही, बहुत समझाया पर नहीं समझ में आया। एक पिता की रत्न जगत अंगूठी थी,
रत्नों से जड़ी हुई किसी राजा ने सम्मान स्वरूप में भेंट दिया था उनको, उसको भी एक चोरी करके ले गया और जुए में जुआनियों को दे दिया। मैं तो रहता रोड पे। एक संदूक था, वो संदूक भी चोरी करके ले गया जुआनी को। एक दिन उस दीक्षित ब्राह्मण ने किसी जुआनी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया। पूछा ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो पहले तो वो बात बनाने लगा, उल्टे सीधे बहाने बनाने लगा। जब दीक्षित ब्राह्मण ने डांटा और कहा सत्य बता पंडिता, मैं तेरी शिकायत करूंगा, तो उसने कहा मेरे ऊपर क्यों गुस्सा होते हो? ये तो अपने पुत्र से जाकर के पूछो, तुम्हारे पुत्र ने ही मुझे ला करके जुए में हारा है तेरे से। और यही नहीं, अरे क्या तुम्हें अपने पुत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ का संदूक तो जुआनियों के पास गिरवी रखा है। तुम्हारी पत्नी की एक रेशमी की साड़ी थी, वो भी जुए में हार गया है। तुम्हारे कांसे का जो पात्र, कितना सुंदर पात्र था, वो कहाँ है तुम्हारे घर में? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारा पुत्र चोरी करके लाता है कि तुम्हें बता के लाता है, हमें क्या मालूम? वो भी जुए में हारता है, रोजाना जुआ खेलता है। तुम ऐसे अनभिज्ञ कैसे रह गए? बेचारे ब्राह्मण की बोलती बंद हो गई अपने पुत्र की करतूत सुन करके। तुरंत गया, जाके पत्नी से पूछा कि बेटा कहाँ है, गुरुनिधि कहाँ है, मुझे बता। तो उसने कहा घबरा गई। पर एक काम कर, वो जो मैंने तुझे रत्न अंगूठी दी थी ना, चैनल पे वो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी मैंने बहुत दिन से पहनी थी, तुमने मालिश करते समय वो अंगूठी कहीं रख दी थी। अब वो घबरा गई पत्नी उसकी, क्या बहाना बनाए? बोले इस समय मैं दूसरे कार्य में व्यस्त थी, भोजन बनाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे अतिथि आ रहे होंगे, अगर कोई अतिथि आ गया भोजन नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। बाद में तब वो गुस्सा होगी, कहता अरे दुष्टा, कब तक छुपाएंगे अपने पुत्रों के कुकर्मों को? आज मैं अपनी आंखों से उस अंगूठी को ज्वारी के पास देखा करा रहा हूँ। ये बता, वो तेरी रेशमी साड़ी में लेके आया था, वो कहाँ है? वो संदूक कहाँ है? वो दक्षिण देश से मैं जो कांसे का पात्र सुंदर सा लेके आया था, वो कहाँ है? अरे अभी भी तुझे शर्म नहीं आ रही?